इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th के इतिहास के बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे। इसमें कुल 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हम लोग देखने वाले हैं, जिसमें से आपको एग्जाम में केवल 85 ऑब्जेक्टिव को बनाना है। तो चलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ये आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही बेहतर है और इसमें से प्रश्न 100% आपके एग्जाम में रहेगा ही रहेगा। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में देखते हैं कि आइन अकबरी को कितने भागों में विभक्त किया गया है। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइन अकबरी को कितने भागों में विभक्त किया गया है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 5 भागों में। चलिए फिर 2 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित किया, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद बिन तुगलक ने। चलिए फिर 3 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। गुलबदन बेगम ने किसके आग्रह पर हुमायूंनामा लिखा, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अकबर के। चलिए फिर 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि बादशाहनामा किसने लिखा, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अब्दुल हामिद लाहौरी। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। फतेहपुर सीकरी को किसने राजधानी बनाया, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अकबर ने। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। अकबर ने किस सन में दीन इलाही चलाया, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1582। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। अकबर का संरक्षक कौन था, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बैरम खां। फिर 8 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था, भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बाबर। फिर 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बहादुर शाह जफर। चलिए फिर 10 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अकबर के समकालीन इतिहासकार कौन थे, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बदायूनी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1906 ईस्वी में। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड माउंटबेटन। चलिए फिर 13 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, एनी बसेंट। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। जय हिंद का नारा किसने दिया, जय हिंद का नारा किसने दिया, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सुभाष चंद्र बोस। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 सितंबर 1939 को। चलिए फिर 16 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। पाकिस्तान एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में कब अस्तित्व में आया, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 14 अगस्त 1947 को। फिर 17 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। भारत कब गणतंत्र हुआ, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 26 जनवरी 1950। चलिए फिर 19 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इस नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री कौन था, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, लियाकत अली। चलिए फिर 21 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। बहादुर शाह जफर को देश से निकाल कर कहाँ भेजा गया, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, रंगनू। चलिए फिर 22 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 1857 के विद्रोह के समय का गवर्नर जनरल कौन था, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कैनिंग। चलिए फिर आगे वाला प्रश्न देखते हैं। व्यागपत के सिद्धांत का संबंध किससे है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, डलहौजी से। चलिए फिर 24 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 1857 की क्रांति किस तिथि को आरंभ हुई, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 10 मई को। चलिए फिर 25 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मुंबई में। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन, इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1911 में। फिर 27 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई, भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1853 में। फिर आगे वाला प्रश्न देखते हैं कि वास्को डी गामा भारत कब आया, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1498 ईस्वी में।
चलिए फिर 29 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि ब्रिटिश शासनकाल में भारत में धन प्रवास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए दादा भाई नौरोजी ने। फिर 30 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि भगत सिंह को फांसी कब दी गई? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 22 मार्च 1931 को। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 540 ईसा पूर्व में। फिर आगे वाला प्रश्न देखते हैं, दिगंबर एवं श्वेतेंबर किस धर्म से संबंधित थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी जैन धर्म से। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं, सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी रायसेन। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं 34 नंबर के प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत किस शासक ने की? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी अशोक ने। चलिए फिर अकबरनामा किसकी कृति है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी अबुल फजल की। फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं, शेरशाह ने, चलिए देखिए 36 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि शेरशाह ने चौसा के युद्ध में किसे पराजित किया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी हुमायूं ने। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं, जीतल किस धातु का होता है? जीतल किस धातु का होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी चांदी का। चलिए फिर जहांगीर का शासनकाल कब था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, देखिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ये 1605 से 1627। फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं कि अकबर के काल में भूमि को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 4 भागों में। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं, नवरत्न किसके दरबार में थे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए अकबर के। फिर आगे वाला प्रश्न देखते हैं, चौरा चौरी कांड किस वर्ष हुआ? चौरा चौरी कांड किस वर्ष हुआ? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 1922 ईस्वी में। फिर आगे वाला प्रश्न देखते हैं, शेर ए पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी लाला लाजपत राय को। चलिए साइमन कमीशन भारत कब आया? साइमन कमीशन भारत कब आया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 1938। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा आंदोलन दांडी मार्च से शुरू हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी सविनय अवज्ञा आंदोलन। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं, दांडी किस राज्य में अवस्थित है? दांडी किस राज्य में अवस्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी गुजरात में। महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी चंपारण से। 1942 में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी भारत छोड़ो आंदोलन। फिर रोल एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 1919 में। चलिए फिर आगे, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 1919 में। 50 को देखते हैं कि बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 1905 ईस्वी में। फिर अंगुत्तर निकाय के अनुसार महाजन पदों की संख्या कितनी थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 16। फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं कि मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की? मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए बिंबिसार ने। चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल क्या था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, देखिए ऑप्शन नंबर डी इधर है 323 से 298 ईस्वी में। चलिए फिर आगे वाला देखते हैं 54 नंबर क्वेश्चन में कि विक्रमादित्य की उपाधि किस सम्राट ने ग्रहण की? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त वन ने। चलिए फिर 55 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि अशोक किस वंश का शासक था? अशोक किस वंश का शासक था? चलिए थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, अशोक किस वंश का शासक था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी मौर्य वंश। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त मौर्य। फिर 57 नंबर प्रश्न को देखते हैं, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए संस्कृत में। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, पुराणों की संख्या कितनी है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 18। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं, आश्रम व्यवस्था में कितने प्रकार के आश्रमों का उल्लेख है?
आश्रम व्यवस्था में कितने प्रकारों के आश्रमों का उल्लेख है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 4। फिर 60 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि अश्वमेध यज्ञ का आयोजन क्यों किया जाता है? देखिए क्वेश्चन में है कि अश्वमेध यज्ञ का आयोजन क्यों किया जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए शाही संप्रभुता के लिए। चलिए फिर 61 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि निम्न में कौन हड़प्पा सभ्यता का नगर नहीं है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी विजयनगर। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं कि विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब की थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 1784 में। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं, दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 1921 में। चलिए फिर 64 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी गुजरात में। फिर 65 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी सिंधी में। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं 66 कि हड़प्पा सभ्यता का विशाल स्नानागार किस नगर में पाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए मोहनजोदड़ो। फिर 66 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का विशाल स्नानागार किस नगर में पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए मोहनजोदड़ो। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं कि पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं आता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए साहित्य। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं, लोथल किस नदी के किनारे है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी भोगवा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं, त्रिपिटक किस धर्म का साहित्य है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी बौद्ध धर्म का। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं कि राजतरंगिणी किसने लिखा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी कल्हण ने। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए हेमू को। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं कि अकबर के दरबार का प्रख्यात गायक था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए तानसेन। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं कि ताजमहल किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यमुना नदी। फिर 74 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि सुलह ए कुल की नीति किसकी थी? सुलह ए कुल की नीति किसकी थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी अकबर की। फिर 75 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि किस मुगल शासक ने हिंदुओं पर से जजिया कर हटा दिया? तो इसका भी सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी अकबर ने। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं कि रूस में भारत विधा का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी जीएस लिवदेव को। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं, यूनेस्को द्वारा किस वर्ष हम्पी विश्व धरोहर स्थल को घोषित किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 1986 में। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं कि विजयनगर का महानतम शासक कौन था? विजयनगर का महानतम शासक कौन था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी कृष्णदेव राय। चलिए फिर 79 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, हम्पी किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी विजयनगर। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 1336 ईस्वी में। फिर आगे वाला प्रश्न देखते हैं, दक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ? दक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 1875 को। फिर 82 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि कॉर्नवालिस कोड कब बना? कॉर्नवालिस कोड कब बना? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 1793 ईस्वी में। चलिए फिर आगे वाला प्रश्न देखते हैं, चलिए 83 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि दामिन इको क्या था? दामिन इको क्या था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए भूभाग था। चलिए 84 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, महालवाड़ी भूराज्य। चलिए 84 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, महालवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। फिर 85 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, संस्थाल विद्रोह का नेता कौन था? संस्थाल विद्रोह का नेता कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए सिद्धू कान्हू।
चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं कि फ्रांसीसी बुकानन कौन था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सर्वेक्षक। चलिए फिर 87 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 87 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1600 AD में। चलिए 88 नंबर प्रश्न में दिया है कि लक्ष्मीबाई के गोद लिए पुत्र का नाम क्या था। लक्ष्मीबाई के गोद लिए पुत्र का नाम क्या था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, दामोदर राव। चलिए फिर आगे वाला प्रश्न देखते हैं कि जगदीशपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कुंवर सिंह ने। चलिए फिर 90 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पाम स्टेन। चलिए फिर आगे वाला प्रश्न देखते हैं कि रामानंद के शिष्य कौन थे। रामानंद के शिष्य कौन थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कबीर। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं कि तलवंडी किसका जन्म स्थान था। तलवंडी किसका जन्म स्थान था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, नानक का। चलिए फिर 93 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अजमेर। फिर 94 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ है। काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कबीर का। चलिए फिर 95 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। बीजक में किसके उपदेश संग्रहित है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कबीर का। चलिए 96 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। हेनसांग किस देश का यात्री था। हेनसांग किस देश का यात्री था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, चीन का।